गाइस हम लोग अपना RT-PCR टेस्ट कराने आ गए हैं और ये देखिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। वहाँ पहुंचकर आपको ऐसा पैकेट मिलेगा। आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने क्यू का। ऐसा ही एक किट मुझे मिला है और एक तो ये हम अभी वेट कर रहे हैं, टेस्ट होगा, फिर हम ये सबमिट करेंगे और हमें 24 आवर के अंदर मिलेगा रिजल्ट। ऑनलाइन आएगा रिजल्ट। ऑनलाइन आएगा। सो गाइज़ हमने अब जो सैंपल था RT-PCR टेस्ट के लिए हमने वो दे दिया है अभी। अब रिज़ल्ट कल मिडनाइट से पहले आएगा, हमारे ईमेल पे आएगा, जिसको आपको आगे अपलोड करना है। सो ये हमारे घर के सबसे पास वाला था जो हमने बुक किया था, रैंडॉक्स का था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहीं पे आना है, आप अपने घर के पास कहीं पे भी ढूंढ सकते हो। सबका सेंटर रहता है, रैंडॉक्स का भी रहता है और बूट्स का भी रहता है और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं। बूट्स का थोड़ा प्राइस बता देना। हाँ, बूट्स का रैंडॉक्स के प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, बूट्स का 69 पाउंड्स है और इनका 55 पाउंड्स है। तो सबका अलग अलग प्राइसेस हैं। आप देखिए आपके घर के पास जो है मतलब जो इजी हो एक्सेस के लिए, और रेट देख के आप वो बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं ना, RT-PCR टेस्ट सेंटर नियर माय एरिया, राइट? हाँ, ऐसे चेक कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि आप उसमें जो भी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, आपको ट्रैवल फिट टेस्ट करना है, वो वाला लेना है, डे टू टेस्ट नहीं लेना है। तो ये ट्रैवल के लिए जो टेस्ट चाहिए वो लेना है। और रैंडॉक्स का वो मैंने देखा सबसे जेन्युइन रेट है इनका 55 पाउंड्स है। सो तो हमने ये कर दिया है। और सर्विस भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है, फटाफट हो गया टेस्ट, 5 मिनट लगता है बस। हाँ। तो वो हो गया। अब जल्दी तो निकल के अब करें क्या, थोड़ा आसपास घूम के देख लेते हैं लिवरपूल स्ट्रीट के स्टेशन पीछे को। वो दिख रहा है आपको सारा ग्लिटर्स, पूरा डेकोरेशन, वो एक्चुअली लिवरपूल स्टेशन ही है। उसी के अंदर एक मॉल भी है। तो आपको यूके के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, खाने के भी, शॉपिंग के भी। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत ही बड़ा स्टेशन है और कनेक्टिविटी वाइज भी एक तरीके से सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ से बहुत सारी ट्रेन लाइन्स जाती हैं, मतलब ट्यूब भी जाती है, नेशनल रेल भी जाती है। हाँ। तो चलिए, पहले मेरा ऑफिस था यहाँ पे, तो मैं आती थी घर से थोड़ा पास, इसलिए इनको बहुत पता है। तो चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। चलो बाय। हेलो गाइस, एक मिनट। हेलो गाइस, अभी सिर्फ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमने मास्क उतारा उतारा है, है, नहीं तो भैया मैंडेटरी है मास्क। ओके। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। हाँ, हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बताना ज़रूरी है क्योंकि एयरपोर्ट हमारा मुंबई एयरपोर्ट भी है, इसीलिए हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अच्छा, ओके। यहाँ का प्रोसेस क्या है, हमने आपको पहले बताया था कि हमने RT-PCR टेस्ट कर लिया है। हमने कौन सा होता है वो, कोविड का जो 2 जैब लगे हैं उसका सर्टिफिकेट हमने निकाल लिया था NHS की साइट से। उसका ऐप रहता है, आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपना NHS का जो लॉगिन डिटेल्स है उससे डाल के लॉगिन करके वो निकाल सकते हो। हाँ, तो वो निकाल लिया था हमने। और एयर सुविधा फॉर्म भी हमने भर दिया था, देखिए उनके पोर्टल पे। हाँ। तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो तो अभी क्या है, आप जाओ जिस काउंटर से, जैसे हम वर्जिन से फ्लाई कर रहे हैं तो उसके काउंटर पे जाओ, वो आपको ये तीनों फॉर्म मांगते हैं, एयर सुविधा फॉर्म और आपका कोविड पास सर्टिफिकेट, और मतलब जो जैब आपने लिया हुआ है, और आपका RT-PCR टेस्ट टाइम से हुआ कि नहीं हुआ, ये तीनों आप दिखाओ उनको, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर आप उसको अपना नॉर्मल पासपोर्ट और ये सब दे दो, वो आपको बोर्डिंग पास इशू करते हैं। आ जाओ, सिक्योरिटी में भी नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही चेक इन है, आके यहाँ पे बैठ जाओ और बोर्डिंग का वेट करो। तो यहाँ तक का लंदन का प्रोसेस ये है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें अभी। ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको प्रिंट आउट की भी जरूरत प्रिंट आउट की भी जरूरत अगर नहीं है। मोबाइल में ही है तो आप आराम से अपना PDF या जो भी फॉर्मेट है उसमें लेकर कैरी कर प्रिंट आउट, वो बोलता है प्रिंट आउट, बट प्रिंट आउट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में रखो काफ़ी है। तो आके फिर हम लोग यहाँ बैठ गए। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं आपको एयरपोर्ट का घुमा के। और हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम इंडिया जा रहे हैं। इनके तो खुशी का हाल ही नहीं है। चेहरे पे दिख रही है मेरी खुशी, देखिए कितना निखर गया है मेरा चेहरा। चलिए, था डिटेल्स कि आपको यहाँ क्या करना है। अब हम आपको डायरेक्टली मिलेंगे
मुंबई में। मुंबई में मिलते हैं इंडिया में। आमची मुंबई। तब तक के चलिए। लिए बहुत Time to board the flight. Yay! मिल गया रिपोर्ट। फाइनली रिपोर्ट मिल गया है, अब हम बाहर निकल सकते हैं। हाय गाइस, सो फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच गए। अभी हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। सारा प्रोसेस हो चुका है हमारा, हम बस जाने के लिए तैयार हैं। बट आपको प्रोसेस बता देते हैं कि क्या है। तो जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है एयरप्लेन पे। मतलब आपको एक फॉर्म भरना होता है जो नॉर्मल आपका डिटेल्स है, पासपोर्ट का सब डिटेल्स देना होता है। हेल्थ चेक फॉर्म बोलते हैं, तो उसको पहले भरना है। उसके बाद आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है यहाँ पे, जो कि मैंडेटरी है। उस पर भी 2 ऑप्शन है। एक तो आप नॉर्मल करिए, 600 रुपीज़ लगता है, उसके लिए 6 से 8 घंटा आपका वेटिंग है। और दूसरा एक है रैपिड, तो उसका 3900 है कॉस्ट। तो उसको आप करेंगे अगर, तो आपका रिजल्ट 1 घंटे के अंदर आ जाता है। 2 ऑप्शन है। उसको आप आने से पहले ऑनलाइन बुक कर लीजिए, तो वो ईजी रहता है, क्योंकि उसमें पहले तो रजिस्ट्रेशन रहता है, फिर इसका फ़ीस देना पड़ता है। तो अगर आप पहले करके आते तो थोड़ा प्रोसेस फास्ट होता है, नहीं तो यहाँ पहुँच के भी आप कर सकते हैं। दोनों का कॉस्ट 3900 है। और बहुत भीड़ रहती है, तो इट्स बेटर अगर आपके पास टाइम है तो आप घर से ही करके आइए, पहले रजिस्टर कर लीजिए उसके लिए। हाँ, तो वो करके आ जाइए, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है उसका। तो वो होने के बाद आप डायरेक्ट इमिग्रेशन में जाइए, इमिग्रेशन करिए और फिर लगेज कलेक्ट करिए। और उसके बाद बाहर आके रिपोर्ट, वो लोग बोलते हैं कि 1 घंटे के अंदर आपको मेल पे आएगा या SMS आएगा, वो नहीं आता है। तो आप बाहर आके यहाँ पे काउंटर उनका लगा हुआ है, जहाँ पे आपको फिजिकल कॉपी मिल जाता है। कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो आप कलेक्ट करिए और बस आपका प्रोसेस हो गया। इमिग्रेशन। हाँ, इमिग्रेशन बोला मैंने। और इमिग्रेशन पे पर गाइस ये है कि भीड़ बहुत होती है। हम लोग को इमिग्रेशन पे ही 1 घंटा लग गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। हाँ। हम लोग की फ़्लाइट अराउंड 2 बजे के आसपास लैंड हुई थी, और अभी हम निकलते हम लोग को 5 बज गए। तो थोड़ा प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज ऑफ कोविड सिनेरियो, और बहुत लोग अभी फ्लाई भी कर रहे हैं। बट इन्होंने हम लोगों को भी ऐसा कुछ क्वारंटीन वगैरह के लिए नहीं बोला है। कुछ ऐसा कुछ बोला क्वारंटीन के लिए कुछ नहीं बोला। वो आप अपनी सेफ्टी के लिए सेल्फ क्वारंटीन खुद ही हो सकते हैं अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। सो आई थिंक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट प्रोसेस स्मूथ था, तो कोई हैसल नहीं है। अगर आप लोग इंडिया आ रहे हैं अभी दिसंबर के टाइम पे, तो अभी जब तक कोई और नई गाइडलाइंस नहीं आ सकती। हाँ, तो ये जो गाइडलाइंस है ये 1 दिसंबर के बाद की, मतलब हमारा जो ट्रैवल डेट है वो 8 का है। हाँ। तो हम 8 दिसंबर का अपडेट के हिसाब से आप बता रहे हैं आपको कि क्या है। ठीक है, तो अभी हमारा सब कुछ हो गया, तो अभी हम घर निकलने के लिए तैयार हैं। चलिए, फाइनली ऐसा लग रहा है कोई जंग जीती है। हाँ, अरे बाप रे। तो चलिए अभी अब यहाँ से हम लोग घर निकलते हैं।